साहिल साहब, ये भी लगा देना इनके साथ, इनसे पूछ लें कि जाकर के बाथरूम में चेक करें, 2-3 बच्चे उधर भी टहल रहे होंगे भाई। हाँ, पानी ना डाला करो भाई पेशाब करने के बाद। हालांकि आप लोग देखो कि भाई के पास कोई भी सवाल का जवाब नहीं था, बस एक ये जवाब था कि ये ईमान का हिस्सा होना चाहिए, इसमें आपको लॉजिक नहीं लगाना है, जैसे बताया है वैसे मानना है। साइंटिफिकली भी बात गलत है और लॉजिकली तो इतनी बेतुकी और वाहियात बात है कि फरिश्ता इनकी माँ बहन बेटी के शर्मगाह के अंदर बैठा हुआ है और जब भी उनके साथ सेक्स होता है वो अल्लाह को अपडेट दे रहा है, हालांकि अल्लाह सब कुछ जानता है। सोचो ये बात को ये लोग हजम करके ईमान का हिस्सा मान के इसको डिफेंड कर रहे हैं। जी जी शान भाई, थैंक यू सो मच, आप जुड़े, बहुत अच्छा लगा। आप दिमागी अपंग ही रहना चाहते हैं मतलब? आप कब मरने का इरादा कर रहे हो? जब मरोगे तो सब देखोगे। और देखो ये वही बात, लास्ट वाला आर्ग्यूमेंट। तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा ना भाई। देखिए अगर मरने के बाद मुझे पता लगेगा कि कौन सी चीज सही है, अल्लाह तो वही कह रहा है, मैं तुम्हें नहीं दिखूंगा, वो तुम तो भाई फिर अल्लाह तुम्हारा बोल रहा है तुम मुझे ढूंढो, मुझे हासिल करो यार। तुम जब मरोगे तो जब फिरौन भी वैसे ही कहा था, मैं खुदा हूं बोला था भाई, बात सुनो। अच्छा रुको ना जिशान भाई, रुको ना जिशान भाई। भाई फिरौन मर गया है, हम अभी की बात कर रहे हैं। देखो भाई बात यह है कि अगर हमको तब पता लगेगा जिस वक्त हम मर जाएंगे, तो भाई फिर उस वक्त तो अल्लाह को मुझे चपेड़ मारनी चाहिए अल्लाह के सामने खड़े होके कि पागल के बच्चे, डंगर इंसान, कोई ऐसी चीजें बता देता हमें जो हमें दुनिया में तेरे पास लेके जाती। तूने तो हमें कुरान में अंब भी नहीं बताया, जो चीज बताई वो साइंस और टेक्नोलॉजी के खिलाफ जा रही है। तो तुझे तो अंब का नहीं पता, तो तूने बताया कुछ है नहीं। अब यहाँ पे आगे कह रहा है कि मैं ही अल्लाह हूं, तो सर वो चांदी खाएगा ना, और क्या करेगा, खुद सोचो आप जो है आप बिलीफ सिस्टम के बारे में नहीं पढ़े हो। आप जैसा बिलीफ सिस्टम रखोगे आपके बारे में वैसे ही होगा। आप बिलीफ सिस्टम के बारे में नहीं पढ़े हो। बेहतरीन हो गया। इसका मतलब है क्रिश्चियन जो हैं वो भी जन्नत जाएंगे अपने बिलीफ सिस्टम के मुताबिक, हिंदू जो है वो स्वर्ग जाएंगे अपने बिलीफ सिस्टम के मुताबिक, एथियस्ट जो है वो भी जहन्नम और जन्नत नहीं जा सकते क्योंकि उनके जन्नत जहन्नम कोई है नहीं, क्योंकि हर कोई अपने बिलीफ सिस्टम के मुताबिक जन्नत जहन्नम जाएगा। करेक्ट? हाँ, वो अगर राइट पाथ पे होंगे तो अगर एक खुदा को मानेंगे तो जरूर जाएंगे। एक खुदा को मानना, एक खुदा कौन सा? एक खुदा कौन से वाले एक खुदा को मानेंगे? तो एक, बस एक अल्लाह को, एक खुदा, उसके सिवा एक अल्लाह को। साहिल अब आ जा एक अल्लाह को। हाँ, तो ये एक अल्लाह सच्चा ही आपको कैसे पता चला? एक अल्लाह है क्योंकि मैंने उसको प्रेजेंस फील किया। आपने कभी सूफीज़्म में वहदतुल वजूद का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? भाई प्रेजेंस जो है ना, जो क्रिश्चियन है वो जीसस के प्रेजेंस को फील करते हैं, जो हिंदू है वो उनके जो भगवान है उसके प्रेजेंस को फील करते हैं, जो बुद्धिस्ट है लेकिन तो एग्जैक्टली अगर फील करने से बातें सही हो जाती है तो हर कोई, जैसे कि एडम साहब ने अभी कहा, बिलीफ सिस्टम, अगेन आप वही बैक टू स्क्वायर वन पे आ गए हैं, तो बिलीफ सिस्टम में फिर हर कोई अपनी जगह पे सही है। जी जीशान साहब, फिर हर कोई सही है, फिर किसी को जहन्नम मिलना ही नहीं चाहिए। देखो भाई, मैं वली अल्लाह तो नहीं हूँ। अगर वली अल्लाह रहता तो कुछ मिरेकल्स बताता, उससे आपको समझ में आता। वो पहले के अच्छा, मतलब वली अल्लाह रहते, मतलब लॉजिक से आप इस्लाम को सच्चा नहीं साबित कर सकते? मिरेकल्स तो अवेलेबल नहीं है अभी, मिरेकल भी नहीं है, लॉजिक भी नहीं है। हाँ, जब मिरेकल भी नहीं है, लॉजिक भी नहीं है अभी आपके पास। अच्छा साहिल प्रॉब्लम पता है क्या मिरेकल के अंदर? कि कुरान के अंदर यहूद और नसारा मोहम्मद से मिन्नतें करते रहे कि या मोहम्मद हमें कोई मिरेकल दिखा दे तो हम मान लेते हैं तेरे को, और कुरान के मुताबिक मोहम्मद ने एक भी मिरेकल नहीं दिखाया, बल्कि अल्लाह ने हर दफा बोला मोहम्मद तू सिर्फ एक वार्नर है। ओके, हदीसों में बड़े मिरेकल लिखे हुए हैं मोहम्मद के, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये वही मुसलमान हैं जो कहते हैं कि अगर कोई हदीस कुरान के कंट्राडिक्शन में जाएगी तो हमने नहीं माननी, बल्कि हमारे पास साहिल साहब वो वाले मुसलमान भी आते हैं जो कहते हैं इस हदीस के बारे में कोई ऐसा वाकया नहीं है कुरान के अंदर
तो लिहाजा हम इसको भी नहीं मानते, लेट अलोन कंट्राडिक्शन। लेकिन ये सारे के सारे मुसलमान मोहम्मद के मिरेकल को मानते हैं हदीसों के, हालांकि कुरान 6 जगहों के ऊपर इनकार करता है कि मोहम्मद हमने तुमको कोई मिरेकल नहीं दिया। यार अच्छा ये क्या जिशान है भाई, हाँ इनसे ये पूछ लेते हैं क्योंकि इनका अकीदा भी सही हो जाए ना, कुरान के हिसाब से हो जाए। जिशान साहब, आप वली अल्लाह और आपके मिराकल की बात कर रहे हैं। कुरान में तो अल्लाह कह रहा है मोहम्मद साहब को भी मिराकल नहीं दिया है, तो आप अल्लाह की बात के अगेंस्ट कैसे जाते हो? कुरान में तो अल्लाह कह नहीं रहा ना, आपको नबी बनाया, रसूल बनाया, और ये कह रहा है आपको हमने एक बशर बनाया नहीं, हाँ, आप इनसे कह दीजिए कि हमने हाँ हमारी आपको, तरह एक बशर है। वो तो सुनो ना जिशान भाई, अगर कुरान में ये दिखा दे कि अल्लाह कह रहा है कि हमने आपको कोई मौजज़ा अता नहीं किया, फिर ना फिर फुर हो जाएगा। जी तर्जुमा गलत रहे हो ना। नहीं, तुम्हारा तर्जुमा ले लो। कुरान में अल्लाह अरे आप तुम्हें किसका आला तर्जुमा चाहिए? हजरत बरेलवी, अरे जिशान भाई रुको तो सही, आला हजरत बरेलवी साहब का तर्जुमा ले लो। हाँ तो आप सल्लल्लाहु को अल्लाह ने ये फरमाया कि तुम इनकी तरह बशर हो, या आप कह दो काफिरों से। ये नहीं फरमाया कि हमने कोई मौजज़ा अता नहीं किया, ये सब नहीं फरमाया। अच्छा ये बता दे कि मौजज़ा नहीं दिया, फिर क्या करेंगे आप? मुझे मेरे इल्म में इजाफा होगा। तो आप फिर ये बात नहीं कहेंगे ना कि रसूलुल्लाह के पास कोई मौजज़ा था, और या आपके वली अल्लाह मिरेकल करते हैं, या आप कर सकेंगे? पहले अपने उल्मा को अप्रोच करूंगा मैं खुद से चलो उल्मा को ले आओ ना, उल्मा को यहाँ पे क्यों ले आते हैं? देखो भाई, कुरान और हदीस का इल्म उनके पास ही होता है, वो लोग अपनी जिंदगी दिए सो रहते हैं उसमें। अपन इंजीनियरिंग के हिसाब से हमने भी अपनी पूरी जिंदगी दी है, तभी हमने इसको छोड़ा है। ये लो पकड़ो हदीस, सॉरी कुरान की आयत नजर आ रही है? आपके सामने मुझे अब वही बोलना पड़ेगा आपको। चलिए पढ़िएगा जरा, पढ़िए यार, पढ़िए। सर जी पढ़िए आयत सामने। पढ़ ही लिया मैंने। ऊंची पढ़िए सर, हम भी सुनना चाहेंगे। क्या मतलब है इसका? नहीं मालूम, मुझे अरबी नहीं आती ना, आप तर्जुमा बताओ तो मालूम पड़ेगा। अरे मेरा प्यारा भाई, इतना भी नहीं मालूम है? नहीं। आओ जी, अंग्रेजी भी नहीं आती होगी प्रोबेबली। मैं आपको उर्दू हिंदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा सिर्फ कुरान हकीम। कुरान मजीद में आप सूरह अनआम में भी देखेंगे बहुत ही शिद्दत के साथ, सूरह बनी इसराइल में देखेंगे बड़ी तफसील के साथ मौजज़े तलब किए गए। आप इस मक्के की सरजमीन में अभी हमारे देखते ही देखते चश्मा निकाल दीजिए, हम मान लेंगे आप अल्लाह के रसूल हैं। आप हमारी निगाहों के सामने आसमान पर चढ़कर दिखाइए, फिर वहां से किताब लेकर उतरिए, फिर हम समझ लेंगे आप अल्लाह के रसूल हैं। आपके लिए चश्मे ज़दन में कोई महल सोने का चांदी का तैयार हो जाए, मान लेंगे आपको अल्लाह के रसूल हैं। आप इस बेआबो गया वादी में फौरन एक बाग जो है अपने लिए बना के दिखा दें, मान लेंगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ऐसे तमाम मतालबात पर अल्लाह ताला की तरफ से कोरा जवाब मिला, अल्लाह इस किस्म की कोई शय नहीं दिखाएगा। बल्कि सूरह अनाम जब हम पढ़ेंगे, क्या बात है डॉक्टर इसरार की, बड़ा सच बोलता था अक्सर 20-25% गेम खराब करता था ये, लेकिन वो मजबूरी यार इतनी गेम खराब करना तो, लेकिन यूजुअली काफी सच बोल देता था साला। प्योर गोल्ड, माशाल्लाह सुभान अल्लाह डॉक्टर इसरार की। हाँ भाई आयत भी पढ़ ले, मैं उसके बाद दूसरी भी देता हूँ। उर्दू भी है हिंदी भी है, क्या लिखा मेरी जान? और हमें नहीं रोका कि हम निशानियां भेजे, सिवाय इसके कि इनको झुटला दिया था पहले लोगों ने, और हमने कौम समूद को अपनी आंखें खोल देने वाली निशानी, तो इन्होंने इसके साथ भी जुल्म किया, और हम
नहीं भेजते निशानियां मगर सिर्फ डराने के लिए। इसमें कहाँ लिखा है भाई? इससे क्या पता चल रहा है कि मुअजिज़ात आपसे शुरू में मना किए गए? ओहो हो, नहीं पता लग रहा ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये तो इसका ये मतलब ये है कि ये डॉक्टर इसरार ने जो बोला है ना, डॉक्टर इसरार ने जो बोला ना, ये वो है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं मेरे प्यारे बच्चे। ये अगली आयत ले, आप अगली आयत लेना भाई, अगली आयत लेना। यार क्यों रोते क्यों हो यार तुम लोग बहुत जल्दी रोना शुरू कर देते हो। तुमसे समय लगती है कि एडम सीकर के पास बैठे हो और मैं क्लियर निशानियां नहीं दूंगा। आपके अल्लाह ज्यादा क्लियर निशानियां एडम सीकर देता है, ठीक है? अल्लाह तो क्लियर निशानी नहीं देता, मैं खोल खोल के दिखाता हूँ। ये ले पकड़, ये आधे समूद की निशानियां देके अल्लाह ने कहा है कि भाईजान हम नहीं दिखाते। अल्लाह कुरान में शुरू करता है नहीं दिखाऊंगा मैं, लेकिन जब इनके पास हमारी तरफ से हक आ गया तो कहने लगे या रसूलुल्लाह को क्यों नहीं दिया गया मौजज़ा जो मूसा को दिया गया था, जो कुछ पहले मूसा को दिया गया था? क्या लोगों ने इससे कुफर नहीं किया? अल्लाह फरमा रहा है, उन्होंने कहा ये तो जादू वादू है, एक दूसरे के मददगार है, और उन्होंने तो हम दोनों का इनकार कर दिया। लो जी पकड़ो, अल्लाह कहता है भाईजान लोग मोहम्मद को कह रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं यार मूसा की तरह हमें मौजज़ा दिखा दे। अल्लाह कहता है तू मूसा जैसा नबी नहीं है, मूसा को मौजज़ा दिखाया गया था तो लोगों ने माना नहीं था, लोगों ने इनकार कर दिया था, तुम्हें क्यों दिखाइए? अरे भाई तुम्हें क्यों दिखाएं? आप समझो ना, मूसा को अल्लाह में फिर दलील पेश कर रहा है। तुम्ही तरह लोगों ने भी मूसा को कहा था कि आप भी एक मौजज़ा दिखाए, तो मूसा ने दिखाया। क्या दिखाया? कि वो लकड़ी को सांप बनाते थे, तो वो बताने के बाद भी लोग क्या बोले? नहीं ये मौजज़ा नहीं बल्कि जादू है। वही सा बोल रहा है वो, समझ रहे हो? तो वो अच्छा, पहले तो डिमांड करे मौजज़े की, लेकिन जब वो देखे मौजज़ा उसको भी वो सीधे सीधे जादू बोले। अब कोई हट धर्मी पे आया तो कौन अच्छा, क्या कर सकता है? उसका मतलब ये है, आपने लॉजिक इसकी मीनिंग नहीं समझी अच्छे अच्छा, से। अच्छा, 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 तो अच्छा इसका मतलब भी जो है ये नहीं है कि मोहम्मद को मौजज़ा नहीं दिखाया गया। आगे देते हैं, कोई मसला नहीं मेरे प्यारे भाई को। भाई आज तो हम जनाब आपके लिए मौजज़े की लाइनों पे लाइनें लगाएंगे। ये देखें अगली आयत, अल्लाह किस तरीके से बताता है मेरे प्यारे भाई लोगों को। अगला, और लोगों ने कस्में खाई, लोगों ने कस्में खाई, अल्लाह ही कस्में खा रहे हैं शिद्दत मदद के साथ, अगर इनके पास कोई निशानी आ जाए तो लाजमन ईमान ले आएंगे। कह दीजिए निशानियां तो सब अल्लाह के इख्तियार में है। हेलो और तुम्हें क्या मालूम जब वो निशानी आ जाएगी तब भी ये ईमान नहीं लाएंगे। लो पकड़ो, अभी भी लोग कह रहे हैं यार मोहम्मद निशानी दिखा दे हम ईमान ले आते हैं, निशानी दिखा दे हम ईमान ले आते हैं, निशानी दिखा दे हम ईमान ले अल्लाह आते उनका हैं। ये अल्लाह बता रहा है कि तुम आपसे से मुखातिब अल्लाह ताला के, तुम इनको निशानियां जो मांग रहे बता भी दो तो ये ईमान नहीं लाएंगे। ये लोग चुप टाइम पास के वास्ते कर रहे हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला प्रीवियस आयत में एग्जांपल दिया, हमने सालेह अलैहिस्सलाम को ऊँटनी अता की, मूसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा अता किया। वो अच्छा, देखने के बाद भी ये लोग सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को काट दिए, जबकि वो मौजज़ा थी, बेहतरीन। लेकिन हमने उसको पत्थर से तो निकाला। इधर तो अल्लाह यानी ताला आप बता कह रहा है, रहे हैं कि ऑलरेडी प्रिडिक्शन कर रहा ओके, है। तो आप कह अल्लाह रहे हैं प्रिडिक्शन कर कि रहा है। अल्लाह ने, आप कह रहे हैं कि अल्लाह को क्लियरली कहना चाहिए था, ठीक है, कि मोहम्मद तू तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को खबरदार करने के लिए और कुछ नहीं, करेक्ट? तो लोगों को फिर डर आप भी मानेंगे कि सुनाने वाले मोहम्मद हैं के पास, आपसे, बेशक। हाँ यानी मौजा मुजा नहीं। ये ले पकड़े मेरी जान, ये ले आखिरी आयत आपके लिए आज के दिन की, फाइनल नेल इन द कॉफिन। पकड़े सर मेरा प्यारा भाई, ये देख लें जी, जैसा आपने कहा मैं वैसी आयत दे रहा हूं जिब्राइल के बगैर। और वो कहते हैं क्यों नहीं नादल की गई इन पे निशानियां इनके रब की तरफ से? तो आप सदम कहिए कि निशानियां तो सिर्फ अल्लाह ही के पास है और मैं तो सिर्फ वाजे खबरदार करने वाला हूं। एलो पढ़ो अम्ब, आपका अल्लाह कुरान में मोहम्मद को कह रहा है कि ये जो डंगर आदो समूद की कहानियां बता रहे हैं, मूसा की कहानियां बता रहे हैं और कह रहे हैं मौजा दो मौजा दो मौजा दो, या मोहम्मद इन सबको कह दे कि तू सिर्फ वाजिया खबरदार करने के लिए निशानियां सिर्फ अल्लाह के पास है। अम्ब जा मेरे भाई, चल शाबाश, अब निकल, चल अब निकल जा मेरा प्यारा बेबी। साहिल भाई आ जाए सर, अम्ब हो गया इनका, मोए मोए हो गया इनका। अरे लेकिन निकालना किस नहीं, तरह निकालना नहीं इनको, मैं मेरिकल दिखाऊंगा ना अपना। वल्ला भाई से हबीबी, लेकिन पहले पहले पूछ तो साहिल लेते भाई, हैं, भाई साहिल समझ भाई, आया आपको? साहिल भाई फाइनलाइज कर देना इस चीज को। हाँ नहीं, वो साहिल तो भाई क्या आपने अभी दिखाया भाई को, तो जीशान भाई को आप जो कह रहे हो उससे क्या, आप जो कह रहे हो कि अल्लाह, बेशक हर चीज अल्लाह के पास ही है। अल्लाह तो वो तो अल्लाह मोहम्मद क्या के कर पास रहा क्या है, है? सारी निशानियां तो अल्लाह के अल्लाह वो पास है। अता करते और रहता है, मोहम्मद वक्त क्या के है? हिसाब से, वक्त के हिसाब से, मोहम्मद क्या है? वक्त के हिसाब से अता करता रहता है ना, वक्त के हिसाब से लेकिन अता, कहाँ वक्त किया जो मोहम्मद क्या जाए है? जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से जीशान भाई, अता करेगा। सुनो सुनो जीशान भाई, जी जीशान
देखो, हाँ, मौजज़ा जो है, अगर वाकई मुझे माने में आप देखा जाएगा, साइंस के स्टूडेंट नहीं लग रहे हो आप। भाई सुनो शुरू मेरी में बात मुझे लग सुनो। रहा था कि आप वाकई पढ़े लिखे जीशान हो, भाई, अब तो मुझे आप कतई ही पढ़े जीशान लिखे हो भाई, नहीं लग रहे हो। जीशान भाई, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका इंजीनियरिंग और आपका दिमाग यहाँ पे 6,500 लोगों ने ऑलरेडी सुन चुका है। मैं आपके साथ लास्ट कोशिश करता हूँ समझाने की, ताकि आपको अकल आ जाए। मुझे बताइए ये कि मोजेजा जो है वो किसको दिखाना चाहिए था, मुसलमानों को या काफिरों को? काफिरों। है ना, क्योंकि मुसलमान तो ऑलरेडी ईमान लाए, उनको मोजेजे से कुछ लेना देना ही नहीं है, राइट? देखो भाई, सही ना आप भाई? के पास जो जो लोग आते पहले, थे, सुनो भाई सुनो, अरे एक पहले एक ये बात बोल रहा हूँ, समझो। उसके बाद तुम ही बोलो, उसके बाद तुम ही बोलो। एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है। आप के पास जो जो लोग आते थे, उनका इरादा, इंटेंशन ये क्या रहता था, अल्लाह को मालूम है। तो अल्लाह ताला उस हिसाब से आप पे मौजज़ा नाजिल फरमाता था। अगर कोई ईमान अल्लाह लाने कह रहा वाला नहीं है फरमा आ रहा। गया। एक एडम साहब, वो शायद जी आपकी हाई लेवल बात वो नहीं समझ पा रहे हैं, मैं भाई को समझाता हूँ। अच्छा जीशान भाई, यहाँ पे हमने अग्री किया कि मौजज़ा दिखाना चाहिए था किसको, काफिरों को, राइट? हाँ है ना? अब यहाँ जी। पे अल्लाह वो वाकया नकल कर रहा है जहां पे काफिर लोग जो है वो मिरेकल बताने के लिए बोल रहे थे, निशानी बताने के लिए बोल रहे थे, राइट? और वो कहते हाँ हैं क्यों नहीं नाजिल की गई इन पर निशानियां इनके रब की तरफ से। आप कहिए कि निशानियां नाजिल करने का इख्तियार तो अल्लाह ही के पास है, और मैं तो सिर्फ वाज़े तौर पे खबरदार करने वाला हूं। रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मैं हाँ, तो खबरदार करने वाला हूं। वही मैं, वही अगर आप मेरे पास उनकी कोई, हर डिमांड पे अगर आप उनको मिराकल दिखाते, तो लोग नबी को ही खुदा बनाते बैठते। तो अच्छा अल्लाह बार एक बार काम उनका करो, जो एक मूसा काम को करो। खुदा किसने बनाया था? तो अल्लाह उनको मूसा बता को रहा है। खुदा किसने बनाया था? क्यों झूठ बोलते हो? साहिल ये आसान आयत ले लो यार, तुम्हारी वाली हाँ लॉजिक के अच्छा, मुताबिक ये आयत है, डायरेक्ट हाँ तुम्हारी लाओ। लॉजिक के ऊपर ये आयत है, ये ले लो, ये वाली पकड़ लो ओके। आयत, क्योंकि ये तुम जो लॉजिक दे रहे हो ये वो है, ये डायरेक्ट काफिरों के साथ और बात काफी होती लोग है। कहते हैं कि क्यों नहीं उतारी गई इस शख्स पर कोई निशानी इसके रब की तरफ से। अब देखो इस पे क्या है, क्यों निशानी और रब की नहीं तरफ से, उतारी गई इस शख्स पर, इस शख्स पर कोई निशानी, इसमें सारी निशानी इंक्लूड हो गई, और वो भी रब की तरफ से, इसको रब भी नहीं हाँ माना जाएगा, रब की काफिर तरफ। कह रहे हैं इसके रब की तरफ से। हाँ, और सीधा मोहम्मद साहब की बात हो रही है। जीशान भाई थैंक यू सो मच, ये आयत एकदम हाँ जबरदस्त है एडम साहब। सर जैसा आपका लॉजिकल पॉइंट होगा सर वैसी आयत आएगी सर, आप टेंशन ही ना लें, हुक्म करें बस। जी जीशान भाई, यहाँ पे मोहम्मद साहब के मेरे पर क्या हो यार, इनका इंटरनेट चले जाता है, आते हैं फिर से लेकिन इंटरनेट आउट हो जाता है। ये जबरदस्त है, ये अगर गौर करे मोमिन हजरात, एकदम साफ साफ है। वो तो सीधा कर रहे कि कोई निशानी एक भी नहीं दी, और ये भी नहीं आप तो साहिल बस के, खबरदार कर दिए, आप तो सिर्फ खबरदार करने वाले हैं। अब यहाँ पे अल्लाह को इनके लॉजिक के हिसाब से ये बोलना चाहिए था कि पहला मैं पार्ट, जिसको निशानी, जिसको मिरेकल दिखाना है, मैं सिर्फ उसको ही दिखाता हूँ, सबको नहीं दिखाता हूँ। अगर ऐसी बात लिखी हुई होती तो भाई की बात से हम अग्री कर लेते कि भाई सबको नहीं दिखाते क्योंकि मानते नहीं। यहाँ पे अल्लाह तो वो नहीं कह रहा, अल्लाह तो कह रहा है कि निशानी की बात ही मत करो, मैं सिर्फ खबरदार करने वाला हूं। जी एडम साहब आप कुछ कह रहे थे शायद। जी साहिल साहब, और दूसरा जो इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया था ना कि फिर मोहम्मद को लोग अल्लाह समझना शुरू कर देंगे, तो सर काफिरों ने ही कह दिया है कि इसके रब की तरफ से, इसके अल्लाह की तरफ से, तो लिहाजा ये भी आर्ग्यूमेंट इनका फ्लॉप होता है कि लोग, वो फिर लोग जो है ना उसको अल्लाह समझना शुरू कर देते। सो लाइक इसी वजह से मैंने आयत दिया, मैं कहा जैसा आर्ग्यूमेंट वैसी आयत। अब ये अल्लाह भी नहीं बन सकता मोहम्मद, क्योंकि वो कह रहे हैं इसके अल्लाह की तरफ से। किधर है यार अपना जीशान भाई, आओ यार, इतने प्यारे इंजीनियर साहब थे हमारे, आज शायद उनका दिमाग खुल जाता। कैसे इंजीनियर बन गए वो तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन अच्छा, एक जितने ये मिरेकल्स हैं सबक है। जनाब, ये हाँ सारे हदीसों में लिखे हैं। कुरान में तो इसको मना किया गया है कि नबी को कोई मिरेकल नहीं दिया गया। हदीसों में आता है कि बहुत सारे मिरेकल्स नबी ने दिखलाए। एक मिरेकल जिसमें बड़ा मशहूर है कि नबी की उंगली से पानी निकलता था। अब जब पानी निकलता था तो फिर नबी ढेले से क्यों पूछते थे? उंगली लगाते, पानी निकल जाता, धो लेते, बात खत्म। लेकिन हो सकता है लाला जी फोर्स से ज्यादा रहा हो, इसलिए नहीं लगाते थे, कहीं चांद के 4 टुकड़े ना हो जाए ना। सर वो पता नहीं कौन कौन से चांद के टुकड़े किए हैं, एक ही चांद का भेजे तो पता है, बाकी किसी का नहीं मुझे पता।
नहीं, चांद के हजरत आयशा का दो चांद। टुकड़े की बात आती है ना मिरेकल की, मुझे लगता है कि उल्टे खड़ा होकर उन्होंने आईना देख लिया होगा और चिल्लाया होगा, चांद के 2 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए। सर उसका तो मेरे को इतना इल्म नहीं है, लेकिन मुझे एक ही चांद का इल्म है जो कि मैं कई दफा बता चुका हूँ, दी चांद ऑफ हजरत आयशा। उसके अलावा किसी चांद के टुकड़े आपके नबी ने नहीं किए, इसकी तो मैं कंफर्म गवाही दे सकता हूँ आपको। नहीं, अगर आईने के सामने उल्टे भी खड़े हो जाएंगे ना तो दिख जाएगा कि 2 टुकड़े हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। हाँ, ये ट्रू हाँ, दैट, ट्रू दैट, ट्रू दैट, या ट्रू दैट। यार मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है साहिल भाई, पहले गायब हो गई थी। अच्छा, मैं बोला इतनी खामोशी क्यों है। अच्छा, एक जो है, एक मिनट रुको। एडम भाई आप रीजॉइन करें, आपका लोगो नहीं आ रहा अभी भी यूट्यूब पे। यार क्यों नहीं आ रहा यूट्यूब पे यार, कैसी बदतमीजी है ये सर। आप मैं अब दोबारा लाता हूँ, मैं चेंज किया था, अब देखें यूट्यूब पे आ रहा। एक सेकेंड देखता हूँ। हाँ अब आ गया। हाँ भाई, चल साहिल का बेटा। वे, ये नजायज औलाद तूने कब पैदा की साहिल? मुझे भी नहीं मालूम कौन सी गली से निकला ये, अब्बू अब्बू कहते हुए। हाँ भाई, साहिल का बेटा अनम्यूट कर ले। साहिल का बेटा कह रहा है साहिल का विनाश और ऊपर दिमाग। ओहो हो। ओ भाई, अनम्यूट कर ले भाई। आयशा सलमान, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। जी साहिल का बेटा कुछ बोलिए। ये भी यार बाथरूम में से निकला होगा, तुझे पता भी नहीं लगा, तूने जाया किया होगा, अल्लाह ने स्पर्म से बना दिया पूरा बच्चा, ये बाथरूम में से कहीं से निकला होगा। मैं सही बोल रहा हूँ, ट्रस्ट मी, मान ले, अल्लाह ने स्पेशल पैदा स्पर्म किया को तेरे लिए। स्पर्म को क्लॉट बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ॉम्बीज़ हैं ये सारे के सारे, ब्लड क्लॉट से पैदा होते हैं। हर तभी तो ज़ॉम्बी है यार, क्योंकि ये ब्लड क्लॉट से पैदा होते हैं। ब्लड क्लॉट से कौन पैदा हो सकता है? ज़ॉम्बी। बाकी क्लॉट इज अ डेड थिंग से इंसान नहीं बनता, ज़ॉम्बी बन सकता है। तो तभी आपने देखा होगा ना, इनकी हरकतें भी ज़ॉम्बियों जैसी होती हैं। लॉजिक पे जाना नहीं है, लॉजिक को परे कर दें। हाई लेवल का लॉजिक है, कौन से लेवल का वो पता नहीं जी, कौन से लेवल का। पुराने वक्तों के स्कॉलर्स ने हाई लेवल का लॉजिक लिखा था, जिस वक्त साइंस टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो वाला लॉजिक हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, लेकिन वो हमारे जो जीशान भाई है, इतनी अपनी बात को हाँ जब चेंज। जैसा गॉड खुद होके जीसस मर गया ना, वैसा लॉजिक होगा ना। कैसा अरे वो रे रे, ये तो जीसस खुद बहुत बड़ा गॉड के डंगर मर है। गया देखा ना। देखा 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 देखा। कौन सा भाग्य। डंगर है भाई। तो जात हुई। भाई वो आया किस लिए था? भाग गया? वो तो आया इसीलिए था। मैं निकाल दिया है डंगर को, ये डंगर को लेके ओ, मतलब ही नहीं है। ओ, अच्छा हसीब, तुम्हारा नाम जो है वो नॉन मोमिन वाला नाम है। अनम्यूट करो, मोमिन हो या नॉन मोमिन हो। हेलो जी भाई, मोमिन है नॉन मोमिन है? हेलो मोमिन है नॉन मोमिन है? भाई, मेरे साथ एक मोमिन है, उसके हिसाब से 4 शादी सही है। आप उसको लेके आओ। बात मोमिन कर के साथ सकते हो 4 उससे। शादी सही होती है। मोमिन के साथ 4 शादी सही होती है। हेलो, हाँ भाई, लीजिए बात कीजिए, लीजिए मेरे साथ मोमिन। दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं आप? जी ठीक है, आप सही है ना? मैं ठीक हूँ सर। नमाजें पढ़ते हैं सर? जी नमाज कभी कभी जाया भी हो जाती है, बाकी पढ़ते हैं सर, जानते हैं पढ़ना वगैरह। ओके। अपना आयतुल कुर्सी सुना दे सर जरा। आयतल कुर्सी तो नहीं याद है सर, बाकी और कुछ भी सुना सकते हैं नमाज में। अत्तहियात सुना दे, अत्तहियात सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मगफिरतहू। हैं? मगफिरत हो, अत्तहियात पे कहाँ से आ गया भाई? तो कच्चा आपके मोमिन है, कहने का कड़ी मतलब। शादी कर। हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए। इसका इस्लाम कच्चा से मोमिन नहीं शादियों तक लगता। है। हाँ आप वही तो फिर आप सही सुना दीजिए।
आप अगर टेस्ट में पास ही नहीं होंगे तो हम क्यों सुनाए आपको? ऐसी क्योंकि नमाज में भी आप यही पढ़ते मुझे, हो? नहीं नमाज में तो पढ़ते हैं, वो मुझे पता है ना। मैं ये पढ़ा था कैसा पढ़ते हो? इसलिए कि आप, मैं ये जानना चाहता था कि आपको याद है कि नहीं। अच्छा याद है ना, अभी पूरी सुना दीजिए। चलो, क्या ट्विस्ट लाया भाई ने गेम में, क्या गेम में क्या ट्विस्ट लाया जी। अभी सही नहीं वाली आप पढ़ नहीं दो, समझे ना। हाँ, पढ़ो। अत्तहियातु वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैना व अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व फिर गया। हेलो कंफ्यूज कंफ्यूज हो रहा है हेलो, भाई। हाँ, अस्सलामु अलैना, कंफ्यूज नहीं हो रहा। हाँ, अस्सलामु अस्सलामु अलैना, अलैका अलैना। हाँ आगे। व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलिए आप पास समझ हो में गए आया भाई। सर? जी जी सर पास वो हो गए। क्या है ना कि आप जैसे मुझे टेस्ट कर रहे हो वैसे मैं आपको टेस्ट कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो आप मुझे भूल गए थे, याद नहीं है। आप भूल गए थे, तो भूल गए ठीक है, थे, भूल गए आपको आपको अलम तरा शरीफ कितना लंबा सूरा है वो भी सुना सकता हूँ, बताइए। थे। अलम जाहिल आदमी तरा को नहीं सुना सकता। कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम थैंक यू सर, थैंक यू। बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। हो गया, खत्म। खत्म हो गया जी। तो ये आपके एक दोस्त हैं, वो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं कि भाई अगर मर्द 4 शादी कर सकता है तो औरत क्यों नहीं कर सकती। तो मैं बोल रहा हूँ नहीं कर सकती, वो तो सही क्यों नहीं बोल रहा कर हूँ ना सकते? मैं। क्यों, अगर मर्द कैसे कर कर सकता है सकते? तो औरत क्यों? हाँ इसलिए, हाँ क्यों, क्योंकि मर्द की इसलिए कर सकता है भाई। मेरे थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं आपकी बात की औरत की भी फुल अथॉरिटी है और मर्द को भी फुल अथॉरिटी है कि जितनी शादी कर ले, ठीक है। हाँ तो मान हाँ, लीजिए कि एक औरत है जो चार चार मर्द से शादी करी, ठीक है। ओके, हाँ। और एक मर्द है जो 4 औरत से शादी करा। एक तो मर्द है जो अब जो 4 औरत, चारों, हाँ। लिख लूं, हाँ मैं एक लिख लूं, मर्द है जो चार, नहीं नहीं लिख लूं, लिख लिखिएगा लूं। क्यों, बस आप, अरे पहले बात तो सुनिए। अरे आप भाई, कह रहे हैं ना क्योंकि कि आप अगर, अपनी बात से फिर पलटी नहीं मारना चाहिए ना आप। नहीं 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 मारूंगा ना, मैं क्यों मारूंगा, मैं साफ साफ जब कह रहा हूँ। पहले सर बात तो हमको सुनिए पता है ना, मेरी। पलटी मारते हैं लोग। हाँ, नहीं मारूंगा ना मैं, क्या लोग बोल रहा मारते हैं, हूँ? मैं आपसे बात कर, एक मैं औरत ये है कह जो रहा हूँ। 4 मर्द हाँ से आपके शादी हम्म, करे। और दूसरा हाँ एग्जाम्पल आप है, आपका जैसे, एक मर्द है जो 4 औरत से हाँ शादी हाँ करे। हाँ, आप बताओ हाँ कि हाँ। मर्द क्यों कर सकता है तो और औरत क्यों नहीं कर सकती हाँ जी। हाँ, और मर्द मर्द इसलिए कर सकता है भैया कि 4 औरत से शादी करा मर्द, 4 औरत से शादी करा मर्द, तो वो हाँ, चारों से मान लीजिए बच्चे पैदा हुए, तो उस बच्चे का बाप कौन है वो औरत बता सकती है ना कि हाँ इसका अच्छा बाप एक कौन है। मिनट, हाँ हाँ ये रुको ना, लिखता हूँ यार। बच्चा पैदा हुआ तो हाँ हाँ, कुछ औरत दिनों तो बता चारों औरतों सकती ने है। बताया कि हाँ कि ये किसका अरे बच्चा है, बाप का नाम तो नहीं, बताएगी ना। तवे में बैठे हो, तवे में बैठे हो, हेलो, नहीं मैं तवे में अकेला हूँ, बैठे, बिल्कुल अकेला। तवे पे नहीं बैठे हो, गरम तवे पे। अरे गरम तवे पे कि क्या पूछ रहे हैं आप, मेरी बात समझे मैं थोड़ा क्या बोला। सबर, तो भाई थोड़ा रुक रुक के बात करो, नॉन स्टॉप क्यों बात कर रहे हो? अच्छा अच्छा, रुक रुक के बात करूं मतलब। हाँ, मैं यहाँ लिख रहा ओके ठीक हूँ। है, लिख रहे हैं, ओके आप, ओके ओके। हाँ, ठीक आप है ठीक अपनी है, बात राइट। भी रखे, हमारी बात भी ठीक है सुने, ठीक है। ठीक है, राइट, ओके, ओके बच्चा ओके। पैदा हुआ तो औरत बता सकती है किसका हाँ बच्चा है। किसका हम्म, बच्चा है, क्योंकि एक मर्द से 4 औरत से शादी है, तो चारों मर्द के पास तो एक ही मर्द गया ना, सॉरी चारों औरत के पास, तो अच्छा ये हो गया, उसके इधर बाप का इधर नाम एक, तो पता। अरे एक हाँ मिनट यार। हाँ अच्छा, हाँ। अच्छा एक औरत है जो 4 मर्द से शादी करे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो चारों मर्द उसके साथ, मतलब कि उसके मर्द शौहर है, तो जाहिर सी बात है सोएंगे। तो अब ये एक हम्म, बच्चा पैदा हुआ तो ये औरत बता सकती है इसका बाप कौन है। ओके। आ हाँ 4 मर्द
सेक्स करेंगे और बच्चा हुआ तो पता नहीं चलेगा किसका बच्चा है, राइट? हाँ राइट राइट सर, कैसे पता है ना, चलेगा? यही मसला है ना, इतने में ही मसला खत्म है ना। यही मसला है, इसलिए ये अरे रुको ना यार, ये मसला हाँ, खत्म हो बोलिए। जाएगा तो उसके बाद अपनी औरतों को 4 शादी करने दोगे ना? लेकिन अगर ये मसला खत्म कैसे होगा? ये तो नेचुरल के साथ जुड़ा हुआ अभी है मैं ना, कैसे खत्म भाई होगा? मैं करता हूं ना अभी मसला हल, उसके बाद हाँ अपनी करिए बीवियों आप को भी मसला। 4 शादी करने दोगे ना? हाँ बिल्कुल करने देंगे, लेकिन आप इसका हल पहले आपको मुकम्मल बता बताना पड़ेगा। मर गया बच्चा मर गया। भाई लोग, ये इनके दिमाग में डालने वाला इस तरीके के लॉजिक 4 शादी को जस्टिफाई करने के लिए, ये हमारे प्यारे न्यारे मोमिनों की आंखों के दुलारे डॉक्टर जाकिर नालायक जैसे लोग डालते हैं, है ना? अच्छा चलो मैं सोल्यूशन नहीं, देता हूँ वो जहां क्यों पे डालेंगे? इस्लाम में है, कमाल है। अल्लाह ने डाला तुम्हारे दिमाग में, अल्लाह ये ताला आर्ग्यूमेंट आया कहाँ से के आपके पास? मेरे पास ये आर्गुमेंट आया नेचुरल से, क्योंकि दुनिया में जो इंसान है उसको हकीकत में देखा जाए तो इस्लाम जो कह रहा है वही सही है। अच्छा रुक क्योंकि जाओ, चलो। अगर हाँ, इस्लाम कह रहा अरे है कि मर्द 4 शादी कर सकता है। अरे रुक ना भाई, रुक जा। आप रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए ना सीधा से। रिकॉर्डिंग आपको बेटा 7,000 लाइव लोग हो, देख रहे हैं, लाइव हो 7,000 आप लोग बेटा। देख रहे हैं आपको। अब लाख हजार देखे या हजारों देखे, सच बात तो किसी के भी सामने की जा सकती है। तो थोड़ा रुक जा भाई, रुक जा। अच्छा अच्छा, ये मसला अगर हल हो गया कि बच्चा किसका है वो पता चल जाए, फिर ये कह रहे हैं कि ये अपनी बीवियों को फिर 4 शादी करने के लिए देंगे। सबसे पहली बात, मर्द जो है, हाँ तो आप ये साबित तो करिए, आप चारों मर्द एक औरत के साथ सोया, एक ना बच्चा हुआ, भाई, तो साबित तो करिए। हाँ छुरी ठीक है, थले हो साल जाएगा। है हुन ओए, छुरी थले साल है, सुनते सही, छुरी थले साल है। हाँ ठीक है, राइट राइट। मर्द जो है डिसाइड कर ले चारों में से बच्चा किसको, यार रुक जा, मैं कई सारे मेथड तुमको बताता हूं। तो डिसाइड करने से क्या? डिसाइड करने से आप चारों को एक ही वक्त में होना ना। अब कल आज आप करें उसके साथ तो कल मैं करूंगा, इस हिसाब से जिंदगी कटती है अरे भाई। भाई तुम्हारा मसला ये था कि बच्चा किसका है वो मालूम पड़ना चाहिए, राइट? यार साहिल, हाँ तो हाँ, और एक ही बार हाँ। चारों का यार सोना हो रहा है आजकल कर उसके लो ना, साथ। आजकल डीएनए टेस्ट करा दो, बात खत्म। नहीं तो यार, डीएनए तो टेस्ट पहुंचने चलिए, तक अभी साइंस थोड़ा रुक रे भाई, रुक जा थोड़ा। एडम साहब, डीएनए टेस्ट तक आने तक इनको कुछ नेचुरल भी बता दूं मैं? नेचुरल बताइए जिससे समझ में आएगी। हाँ नहीं नहीं, वो सब तरीका बताएंगे। साइंस का पूरी चीज से फायदा उठाते ना, खाने से लेके, पीने से अरे लेके, मैं उठने से साइंस लेके। तो बीच में क्यों बोलता है भाई?